अदरक का इस्तेमाल आपने ज़रूर किया होगा, चाहे आपने उसे खाने में इस्तेमाल किया हो या फिर आपने अदरक की चाय तो ज़रूर ही पी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में अदरक को विश्व भेषज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल मेडिसिन। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में किसी भी टाइप का ऑर्गन सिस्टम हो, उस पे अदरक कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर ही करता है। लेकिन आज बात हम इस वीडियो में अदरक के डाइजेस्टिव फायदों के बारे में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है और मैं हूं आपका गट डॉक्टर। पिछले 16 सालों में हजारों लोगों के सैड गट को हमने हैप्पी गट में बदला है। चाहे आप किसी भी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की बात करें, गैस की, ब्लोटिंग की, एसिड रिफ्लक्स की, स्टमक पेन की, अपसेट स्टमक की या फिर फीलिंग ऑफ नॉजियसनेस की ही बात क्यों ना हो, आप इनमें से किसी भी चीज़ में अगर अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये एक प्रूवन रेमेडी है जो कि हज़ारों सालों से अलग अलग संस्कृतियों में चली आ रही है। ये बिल्कुल सेफ है। इससे कुछ लोगों को मामूली सी जलन अदरक खाने पे देखी जाती है। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी किस्म का आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है। चाहे तो आप इसे अपनी दाल सब्जी में ग्रेट करके खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे अपने सलाद में भी चॉप करके डाल सकते हैं। उसके अलावा आप जिंजर टी पी सकते हैं। इसमें भी लेमन जिंजर टी एक बेटर ऑप्शन है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा आप इसे चाहें तो सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमने जिक्र किया है और उन सारी प्रॉब्लम्स में ये अकेली हब काम करती है। तो सोचने वाली बात है कि ये इस तरह से कैसे कर पाती है। तो आइए थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं। तो दरअसल अदरक जो है वो आपका बाइल सिक्रीशन बढ़ाता है, लेकिन ये बाइल सिक्रीशन जो है गॉल ब्लैडर से नहीं बढ़ाता बल्कि उसके सोर्स ऑर्गन से बढ़ाता है, जो कि लिवर है। ये लिवर में आपका बाइल जूस एक्स्ट्रा बनवा के उसे आपके गॉल ब्लैडर तक लेके आता है और इससे जो है आपके गॉल ब्लैडर में बाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है। और दरअसल कॉन्सेंट्रेटेड बाइल ही एक्चुअल चीज़ है जो आपको फायदा पहुंचाती है। अगर आपका बाइल जूस किसी भी तरह से वीक है तो फिर आपको बड़ी टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रॉब्लम होगी कि अगर आपका बाइल जूस वीक है तो आप अगर जो भी खाना खा रहे हैं उसमें फैट सॉल्यूबल जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो आपका शरीर जो है एक्सट्रैक्ट कर पाने में असमर्थ हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो होगी, आपका जो बाइल जूस है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना घूमता है उस खाने के लिए घूमने के लिए उसकी मूवमेंट के लिए जो है ग्रीस का काम करता है। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा तो इस वजह से ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और अगर ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो इस वजह से बाइल जो है वो आपके गॉल ब्लैडर में ही कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा, जिससे वो बाइल स्लज का निर्माण करेगा और वहीं पर अटक कर रह जाएगा। और इसी वजह से ऊपर बताए गए जितने भी सिम्टम्स हैं वो हमें महसूस होते हैं। तो इसी वजह से जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो अदरक क्योंकि आपकी बाइल का सिक्रीशन बढ़ा देता है, इसी वजह से वो इन सारे सिम्टम्स में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं, तो इसके अलावा अदरक के अलावा और कौन सी रेमेडीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाइल का सिक्रीशन हमारा इम्प्रूव करती हैं। उनमें जो पहली चीज़ हो सकती है वो है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें जो हाइड्रोक्लोराइड मौजूद है, जो क्लोराइड मौजूद है, वो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपका एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जो कि आपके ओवरऑल डाइजेशन में मदद करता है। इसी तरह से आप एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक एसिडिफायर है और आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप पेपरमिंट या फिर आप स्टार एनिस या सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी हर्ब्स बहुत अच्छी हैं जो कि बाइल का सिक्रीशन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो इस छोटे से वीडियो में ढेर सारी डाइजेस्टिव रेमेडीज़ जानकर आपको कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षा।